तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से दो अज्ञात राशियों के मान को कैसे ज्ञात किया जाता है। दो अज्ञात राशियों का मतलब है कि x और y के मान को कैसे ज्ञात किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आसानी से सीखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है समीकरण को। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि दो समीकरण दिए गए होंगे, चाहे तो आप समीकरण एक से x का मान y के पद में निकाल करके उस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके उसे सॉल्व करिए और वहां से मान को निकालिए। चाहे तो आप समीकरण 2 से x का मान y के पद में निकालकर समीकरण 1 में रख दीजिए और उसको सॉल्व करिए, तब वह एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी वह केवल x के पद में हो जाएगा या तो y के पद में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, वहां से x या y का मान निकालेंगे और उसे समीकरण 1 या 2 में रखकर x और y के दोनों मान को निकाल लेंगे। इस प्रकार आप करेंगे और बिल्कुल आसानी से करेंगे। तो चलिए हम आपको उदाहरण के अनुसार समझाऊंगा, आप बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। तो चलिए फिर आपको सिखाते हैं। तो चलिए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 8 और है 2x प्लस y बराबर 26। ये क्या दिया गया है? दो समीकरण दिया गया है। सबसे पहले इसे आप समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। हमने अभी अभी आपको क्या बताया, चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 से x के मान को y के पद में निकालिए, चाहे तो समीकरण 2 से x का मान y के पद में निकालिए, चाहे तो समीकरण 1 से y का मान x के पद में निकालिए या तो समीकरण 2 से y का मान x के पद में निकालिए। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो चलिए लिखते हैं हम। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए समीकरण 1 से, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 से हम आज आपकी पूरी डाउट को क्लियर कर देंगे, किसी भी प्रकार की आपको डाउट नहीं रहेगी कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 8। ये क्या है? समीकरण नंबर 1 है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में x के मान को y के पद में निकालिए। देखिए दिस इंप्लाई का मतलब होता है अगला स्टेप। चलिए आप x के मान को निकालेंगे y के पद में। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान आप y के पद में निकालेंगे। y के पद का मतलब होता है x को आप बाईं तरफ रखेंगे और y के पदों को आप हमेशा दाईं तरफ लिखेंगे। x के पद में मान निकालने का मतलब होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो गया। यहाँ देखिए माइनस है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो मैं वादा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी हर डाउट को मैं क्लियर करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीख सकते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। देखिए हम x के मान को y के पद में निकालेंगे तो x बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ माइनस है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो 8 में प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ तक आप ध्यान से समझ चुके होंगे। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से x के मान को y के पद में निकालेंगे, जो आएगा उसे आप समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो यहां से देखिए ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से x के मान को y के पद में निकालेंगे और जो x का मान आएगा उस मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। बस यही करना है बस। अब इसके आगे हल हो जाएगा। देखिए x का मान आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 8 + 2y। तो समीकरण नंबर 2a है तो इसमें रखेंगे 2 हो गया। देखिए यहाँ 2 है तो 2 हमने लिख दिया। यहाँ कोष्टक कर देंगे। यहाँ x का मान क्या है, x का मान क्या है, 8 + 2y। तो x की जगह पर 8 + 2y रख देंगे यहाँ x की जगह पर समीकरण नंबर 2 में। तो क्या रखेंगे, 8 + 2y हो गया। कोष्टक बंद कर देंगे, इसे कोष्टक में कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 है, 2 इन दोनों में गुणा होगा इसलिए आप इसे कोष्टक में कर देंगे। प्लस क्या हो गया, +y हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, 26 हो गया। तो चलिए इसे करेंगे सॉल्व। दिस इम्प्लाई 2 का अंदर गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुणा का चिन्ह है तो आप क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा कर देंगे। देखिए गुणा करेंगे 2 8 है, कितना हो जाएगा 16। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और y हो गया +y। इसको आप वैसे ही लिख देंगे, बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। दिस इम्प्लाई अब क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ y के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। किसी भी संख्या हो या चर हो अगर उसमें 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए y में 1 का हमने गुणा कर दिया तो y ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 16 हो गया प्लस यहाँ देखिए 4y है और यहाँ 1y है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। 4y में 1y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y हो गया इज इक्वल टू 26 हो गया। तो चलिए दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या निकल कर आएगा, अगर आपने रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखा है तो रैखिक समीकरण का नियम यही होता है कि जो अचर राशि होगा उसे आप क्या करेंगे, बराबर के दाहिनी तरफ रखेंगे। जो चर राशि होगा उसको बराबर के बाईं तरफ रखेंगे और वहां से चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। चर राशि क्या होती है, ए से लेकर जेड तक चर राशि होती हैं। अचर राशि क्या होती हैं, सभी संख्याएं, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे धन संख्याएं, चाहे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय कोई भी संख्या हो वो क्या होगी, उसे आप बराबर के दाहिनी तरफ रखेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करेंगे, 5y, आपको यहाँ से y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है, आप चाहे तो यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं लेकिन कोई भी संख्या, कोई भी चर या अचर राशि है तो उसके सामने प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 26 हो गया। इसके आगे किसका चिन्ह है, यहाँ देखिए संख्या, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है। यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ छुपा हुआ रहता है। जो हम लिख रहे हैं वो केवल आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्लस का है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाई, देखिए 5y बराबर क्या निकल कर आया, 26 में से 16 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए दिस इम्प्लाई देखिए 5y बराबर 10, देखिए 5y बराबर 10 आ गया। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई देखिए y में 5 का गुणा है, केवल आपको यहाँ चर राशि का ही मान निकालना है। चर राशि यानी y का मान निकालना है। क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर रहे हैं तो हमको यहाँ x और y का ही मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए y में 5 का गुणा है, देखिए y में 5 का गुणा है तो दाहिनी तरफ जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा, भाग। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। यहाँ गुणा है, इधर आएगा भाग। तो दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, तो काट देंगे तो यहाँ से 2/1 यानी यहाँ से 2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, 2। हमारा एक मान y इज इक्वल टू 2 निकल कर आया। अब आप क्या करेंगे, y बराबर जो आया है इसे आप समीकरण नंबर 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। तो चलिए लिखेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे। y इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर, यहाँ देखिए समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समीकरण नंबर 3a है तो x बराबर है, x बराबर क्या हो जाएगा,
8 पहले से है तो 8 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, 2 लिख देंगे और y की जगह पर क्या रखेंगे 2, यानी यहाँ कुछ नहीं है y, देखिए यहाँ 2 में y का गुणा है, यानी y में यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है, तो 2 गुणे y की जगह पर 2 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो गया, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 8 4 12 निकल कर आया, जो कि यही क्या हो गया सही आंसर हो गया। यानी दो अज्ञात राशियों के मान क्या निकल कर आए, x बराबर 12, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 4, सॉरी 2, y इज इक्वल टू कितना निकल कर आया 2। यही क्या हो गए x और y के मान हो गए। अगर आपको लगता है कि यह मान सही है या नहीं है, अगर आप इसे भी चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको चेक करके बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में या चाहे आप 2 में x की जगह पर 12 रख दीजिए और y की जगह पर 2 रख दीजिए। चलिए हम चेक कर रहे हैं, हम आपको चेक करके बता रहे हैं। तो चलिए हम सत्यापित कर रहे हैं, तो सत्यापित क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 12 रखेंगे और y इज इक्वल टू 2 हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से हम रख रहे हैं। देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे 12 रखेंगे, x बराबर 12 हमने रख दिया, माइनस है तो माइनस रख देंगे, 2 y की जगह पर क्या रखेंगे 2 रख देंगे, इज इक्वल टू इस तरफ क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड है और 8 क्या है राइट हैंड साइड है, तो यहाँ 8 हो गया। यहाँ देखिए 12 माइनस 2 दूना 4 हो गया, इज इक्वल टू 8 हो गया, यानी 12 में से 4 को घटाएंगे 8 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि जो आपने x और y के मान को निकाला है वह बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक दिल से लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम फिर से एक दूसरे मेथड से, यानी इसी क्वेश्चन को जैसे हमने समीकरण नंबर 1 से हल किया, इसी क्वेश्चन को हम समीकरण नंबर 2 से हल करके आपको दिखाएंगे। बस आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपकी आज हम सारी डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा और समझ में आ ही रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करिएगा। चलिए देखिए अब आप क्या करेंगे, इसी समीकरण को हम समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे। देखिए अब देखिए अभी हमने समीकरण नंबर 1 से हल किया, अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे। देखिए समीकरण नंबर 2 से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आज हम आपकी सारी डाउट को क्लियर करेंगे। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया है 2x प्लस y इज इक्वल टू 26। यहाँ समीकरण नंबर 2 से आप x का मान y के पद में निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई 2x इज इक्वल टू, देखिए x के मान को y के पद में निकालेंगे, यानी y को पक्षांतर करके दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस, यहाँ प्लस का है तो दाहिनी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो गया 26 माइनस y हो गया। यहाँ देखिए x में 2 का गुणा है, आपको केवल x का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे 2 का इस तरफ भाग कर देंगे, दिस इम्प्लाई तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस y बटे 2। ये समीकरण नंबर आप 3 मान लेंगे। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। लिखेंगे अब x का मान समीकरण नंबर, देखिए समीकरण नंबर 2 से आपने x के मान को निकाला तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप जिसमें से निकालेंगे उसमें से नहीं रखेंगे, उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण नंबर में रखेंगे। जैसे अगर आपने 1 से x के मान को निकाला तो आप उस x का मान 2 में रखेंगे, अगर आपने 2 से x का मान निकाला तो उसे आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ से देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, रखने पर x का मान आप इतना समीकरण नंबर किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। तो x की जगह पर क्या रख देंगे 26 माइनस y बटे 2 हो गया, माइनस 2y हो गया, बराबर क्या हो गया 8। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, देखिए इसका गुणा हम इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस, ये देखिए भिन्न के घटाने जैसा है लेकिन यहाँ
चर राशि भी दे दी गई है, तो इससे परेशान ना होइए। आप इसका एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं या तो तिर्यक गुणा से भी कर सकते हैं। देखिए एक का गुणा 26 माइनस वाई में करेंगे तो 26 माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 का गुणा 2 वाई में करेंगे तो 4 वाई हो जाएगा, बटे नीचे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, मैं थोड़ा दूसरे मार्कर से आपको समझा देता हूँ। इसका गुणा आप यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे और नीचे का गुणा नीचे करेंगे। यह एक त्रियक गुणा से हमने किया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 26 माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ वाई है और यहाँ 4 वाई है तो मिलकर क्या हो जाएगा 5 वाई हो गया। और देखिए बराबर, यहाँ देखिए 2 भाग में है तो दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, यानी 2 का 8 में गुणा कर देंगे 16 हो गया। देखिए यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। दिस इम्प्लाई, आपको अभी अभी हमने बताया था कि जो चर राशि होता है उसको बराबर के बाईं तरफ हमेशा रखते हैं, जो अचर राशि होगा उसको बराबर के दाहिनी तरफ रखते हैं। तो यहाँ से चर राशि क्या है y, तो यहाँ y का मान निकालना है। तो देखिए -5y हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या है 16 है, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो -26 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो दिस इम्प्लाई -5 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए 16 में से 26 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो कैसे घटेगा उसको हम बता रहे हैं। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगा तो हम कैसे घटाएंगे इसको बता रहे हैं। आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या क्या है 26, 26 में से 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह होगा वही लगा देंगे। यहाँ बड़ी संख्या क्या है 26, 26 के सामने का चिन्ह क्या है माइनस का है, तो यहाँ से 16 में से -26 करेंगे तो -10 आएगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा 2-3 का कॉन्सेप्ट है, वही हमने अप्लाई किया। तो यहाँ से माइनस क्या निकल कर आएगा 10 हो गया। दिस इम्प्लाई, यहाँ देखिए y में -5 का क्या है गुणा है, y में -5 का गुणा है। केवल आपको y का ही मान निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो यहाँ 10 बटे क्या हो जाएगा -5। देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखिए 5 51 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाई, यहाँ से क्या निकल कर आया y इज इक्वल टू 2 निकल कर आया। अभी जब हमने समीकरण 1 से हल किया था तब भी y इज इक्वल टू 2 आया था। अभी समीकरण नंबर 2 से हमने हल किया, समीकरण नंबर देखिए समीकरण x का मान, यहाँ देखिए समीकरण 2 से हल किया तब भी y इज इक्वल टू 2 आया। अब आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 कहाँ है, यहाँ है, तो आप y की जगह पर क्या रखेंगे 2 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाई x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 26 हो गया। 26 माइनस y की जगह पर देखिए y की जगह पर क्या निकल कर आया 2, तो y की जगह पर 2 रख देंगे, बटे यहाँ नीचे कितना है 2 है तो 2 कर देंगे। तो x बराबर क्या निकल कर आएगा, 26 में से 2 को घटाएंगे तो 24 हो जाएगा और नीचे बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 2 1 9 2, 12 दूना 24 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 12 निकल कर आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि y इज इक्वल टू 2 निकल कर आया, x इज इक्वल टू 2 निकल कर आया। तो यहाँ से x और y के मान क्या निकल कर आए, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 12 और y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 2। तो दिए गए समीकरण, दोनों समीकरणों के हल क्या है, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 2। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। जब हमने समीकरण नंबर 1 से x के मान को y के पद में निकालकर समीकरण 2 में रखा तब भी उतना ही मान आया। चाहे तो आप समीकरण नंबर 2 से x का मान y के पद में निकालकर समीकरण 1 में रखेंगे और उसे हल करेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो अगर आप इस प्रकार भी करिए, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसे आप समझ गए होंगे। चलिए अगर आप इस प्रकार भी करते हैं, देखिए किस प्रकार करते हैं, देखिए
अगर आप देखिए, अगर आप समीकरण नंबर 1 से देखिए, हम थोड़ा सा बता देते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से अगर अभी तक तो आपने x के मान को y के पद में निकाला, अगर आप चाहते हैं कि y के मान को x के पद में निकालें तब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 क्या दिया गया है, x माइनस 2y बराबर 8 दिया है। अगर आप y का मान x के पद में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई -2y, चिन्ह सहित लेंगे, -2y बराबर 8। यहाँ देखिए आगे प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस हो जाएगा, x हो गया। अगर कोई भी चर या अचर राशि दी गई उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह हुआ छुपा रहता है, यहाँ प्लस का चिन्ह के साथ x इधर आएगा माइनस के चिन्ह के साथ हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई -2, दिस इम्प्लाई देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y में -2 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 8 माइनस x बटे -2। ये समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखकर उसी प्रकार हल करेंगे तो वहां से मान निकल कर आएगा। चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 से x के मान को y के पद में निकालें या y के मान को x के पद में निकालें, या तो समीकरण नंबर 2 से x के मान को y के पद में निकालिए या तो y के मान को x के पद में निकालिए। इस प्रकार आप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे आप हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी तो हम जानेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू x, देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू हम दे देते हैं 7 हो गया, और दे देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू दे देते हैं 12। देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। थोड़ा हम देख लेते हैं हम सही दिए हैं कि नहीं, क्योंकि हम अभी डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ ये सही है, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, इसे हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मेरा मानना यही है कि अगर आप जितना क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो मित्र एक दिल से लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।